पाकिस्तान की तारीख में अक्सर ये देखा गया है कि सियासतदान फ़ौज का सहारा लेकर इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद जब उन्हें यह एहसास होता है कि फ़ौज की मुदाखलत के साथ हुकूमत नहीं चल सकती तो फिर फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद करते हैं। इसलिए सियासी लीडरान की तरफ से फ़ौज पर तनकीद या उनके सियासी किरदार पर तनकीद कोई नई या अनोखी बात नहीं है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप ने फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद की है। इसकी हाल ही में मिसाल नवाज शरीफ की नाअहली के बाद देखी जा सकती है, जिसमें नून लीग ने फ़ौज के सियासी किरदार पर जारहाना तरीके से तनकीद की, फिर पीपल्स पार्टी ने भी की और आज इमरान खान भी फ़ौज और उसकी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। मगर फ़र्क ये है कि इमरान खान जमहूरियत के लिए तनकीद नहीं कर रहे हैं। वो फ़ौज से ये नहीं कह रहे हैं कि आपने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी है। वो फ़ौज से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने हल्फ के मुताबिक अपने दायरा कार में रहकर अपना काम करना है। वो फ़ौज से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है। इमरान खान किसी भी तरह खुद को जमहूरी लीडर साबित करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान फ़ौज से सियासत में गैर जमहूरी मुदाखलत कराना चाहते हैं। जिस तरह वो 2018 में इक़्तिदार में आए और जिस तरह उनकी हुकूमत चलाई गई, वही काम वो दोबारा चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो फ़ौज पर मुदाखलत करने पर नहीं बल्कि न्यूट्रल होने पर तनकीद कर रहे हैं। वो नारा करप्शन का लगा रहे हैं, मगर इस नारे का इस्तेमाल करके वो अपने मुखालिफिन को कुचलने और ख़ुद इक़्तिदार में रहने के लिए फ़ौज से वैसा ही काम कराना चाहते हैं जो एक वक्त में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से करवाते रहे हैं, साबिक DG FIA बशीर मेमन से करवाना चाहते थे। यानी उनके इक़्तिदार के लिए अपोजिशन समेत हर मुखालिफ आवाज़ को दबाया जाए और नारा करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद का लगाया जाए। यानी इमरान खान के मुताबिक आर्मी चीफ हो या DG ISI वही होना चाहिए जो इमरान खान के हर जायज़ नाजायज़ काम के लिए इदारे को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो, अपोजिशन को दबाना हो, अदालत पर असरअंदाज होना हो, मुखालिफ मीडिया की आवाज़ दबानी हो, तो इदारा इमरान खान के लिए सारे गैर जमहूरी काम करे, उनकी हुकूमत चलाने के लिए इत्तेहादियों को ब्लैकमेल करे। और अगर फ़ौज ऐसा नहीं करती तो उसकी क़यादत नाअहल तस्वुर की जाएगी, करप्शन की हामी ख्याल की जाएगी। अपनी हुकूमत के दौरान भी इमरान खान फ़ौजी क़यादत की मंशा के बगैर अपने सियासी मकासद के लिए DG ISI जनरल फैज़ हमीद को ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे, जिसका वो खुद एतराफ़ भी कर चुके हैं। मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है। ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है। मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज़ और ईयर्स है गवर्नमेंट की। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान अहम सियासी पॉलिसी मामलात पर भी एजेंसीज़ के जरिए अपने इत्तेहादियों और अरकान पर दबाव डालते रहे हैं। वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि बजट इजलासों में अरकान की शिरकत के लिए उन्हें एजेंसीज़ को कहना पड़ता। हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे। बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। इमरान खान दीगर इदारों को भी करप्शन और जिहाद का नारा लगाकर अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन ये बता चुके हैं कि किस तरह इमरान खान नून लीग के लीडरान के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनवाना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये दोनों ख़ास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमजा, फिर कैप्टन सफदर, सलमान शहबाज, वो ये पूरी फैमिली। और ख़ास तौर पे मरियम नवाज साहिबा का तो तीन जगहों पे और जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई काम था पता नहीं, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जिस पर टेररिज्म का केस बनना चाहिए। तीसरा वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर इज द लॉ, तो हम काम करेंगे ना, हमें रिकॉर्ड मिलेगा तो हम काम करेंगे ना। जब बशीर मेमन नहीं माने तो उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और फिर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन भी रोक दी गई। सिर्फ यही नहीं, तैयबा गुल नामी खातून जिन्हें साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने मुबैना तौर पर हिरासा किया, और जब उन खातून ने चेयरमैन नैब की हिरासानी की वीडियो बनाई और वज़ीर आज़म हाउस तक ये मामला पहुँचाया तो इमरान खान की हुकूमत में उन्हें इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी कराई। खुद इमरान खान ने यकीन दहानी कराई, मगर बाद में तैयबा गुल की मर्जी के बगैर इमरान खान के मामले खुसूसी के चैनल पर उनकी वीडियो नशर करवाई गई और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनवाए शुरू कर दिए गए। और ये बात खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में बताई कि इमरान खान की हुकूमत ने मेरी वीडियो का इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाने के लिए किया। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने?
जी, पीएम ऑफिस गई थी मैं। वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा। मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोस का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। इमरान खान ने FIA को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और फिर इसी मुतनाज़ चेयरमैन नैब को मुद्दत पूरी होने के बाद भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए बरकरार रखा। और अब इमरान खान वाजे कर रहे हैं कि वो एक बार फिर फ़ौज को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो इस मामले का कोई पर्दा भी नहीं रख रहे हैं।